इंजील। सफा नंबर 54 पर, 54 सफा नंबर पर लूका की इंजील उसका दूसरा बाब 22वीं आयत से 35वीं आयत तक, 22वीं आयत से 35वीं आयत तक तलावत समाप्त करवाइएगा। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावन के आगे हाजिर करे, जैसा कि खुदावन की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा खुदावन के लिए मुकद्दस ठहरेगा और खुदावन की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करे कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था और वो आदमी रास्तबाज और खुदातर्स और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था और हुलकुद्स उस पर था और उसको हुलकुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देख न ले मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करे तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ऐ मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी ताज्जुब करते थे और शमाउन ने उनके लिए दुआएं खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा, देख ये इस्राएल में पुख्तों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से करते हैं। तशरीफ रखिएगा। मेरे अजीजों, जैसा कि क्रिसमस सीजन चल रहा है, क्योंकि 1 दिसंबर से ही क्रिसमस का सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और क्रिसमस पैगामात सुनने को भी दिल करता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के उन वाक़यात को फिर से रिपीट करना शुरू करें जो कि उनकी पैदाइश से रिलेटेड थे, जो कि उसके बेटे यीशु को जलाल देने के लिए थे। और उन्हीं कैरेक्टर्स को जब हम दोबारा से कलाम मुकद्दस की सूरत में सुनते हुए उसके बेटे यीशु की याद को ताज़ा करते हैं तो खुदावंद के उस बड़े मुकाशफात को जानकर यकीन जानिए कि रूह एक बार फिर से ताज़ा हो जाती है। और इन्हीं कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर जो कि शमाउन का कैरेक्टर है, लिखा है 25वीं आयत दोबारा पढ़ूंगी। और देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था। शमाउन नाम एक आदमी था। शमाउन, अब ये है कौन? डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इसके लिए बयान किए गए हैं, यानी डिफरेंट नजरियात जो है इसके बारे में कहा जाता है कि शमाउन कौन शख्सियत थी। कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि ये सद्दाम वाहिद रह चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि ये यहूदी संहेड्रिन का मेंबर था, यानी उनकी बड़ी एक तंजीम थी जिसका ये एक मेंबर भी था। और कुछ लोगों का कहना है कि ये गमलीएल जो कि पौलुस रसूल का उस्ताद था उसका ये बाप भी था। और कुछ लोगों का कहना है कि ये आम रूहानी शख्स था, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये खुलेल यहूदी जो कि मशहूर रबी था ये उसका बेटा था। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी उम्र जो है कम से कम 220 साल से ज्यादा थी, यानी काफी उम्र सीधा इसके बारे में कहा जाता है कि ये उम्र सीधा शख्स था। लेकिन इन आयत में हमने जो चीज सबसे खूबसूरत पढ़ी है इसके हवाले से कि इसकी शख्सियत का जिक्र जो मिलता है अहद जदीद में, उसके बाद हमें बाद में इसके बारे में बिल्कुल कोई जिक्र नहीं मिलता। और इन दिनों कहा जाता है कि वो कहां पर रहता था? यरूशलेम में। और ये शमाउन जो है ये एक इब्रानी नाम है, इब्रानी नाम, और जिसका मतलब है अच्छा, सीधा, मुनसिफाना, सुन या समायत, यानी सुनना, इसका मतलब भी है अच्छा और मुनसिफाना। और इसके नाम के अंदर जितने मतलब रखे गए हैं इस शख्स के अंदर उतनी
खूबियां भी मौजूद थी। लिखा गया है कि वो रास्तबाज और खुदातर्स था, लोगों से रास्ती और इंसाफ के साथ पेश आता था, खुदा से डरता था और उसकी इबादत करता था। यानी ये दोनों खूबियां कहा जाता है खातम होते हुए, यानी खुदावंद से डरना भी, खुदातर्स होना भी और लोगों के साथ रास्ती और इंसाफ से पेश आना, ये खातम होते हुए इन खूबियों को इकट्ठे लेकर चलना बहुत जरूरी है। और अगर एक भी कमी रह जाए तो समझ लीजिए खातम की शख्सियत जो है वो नामुकम्मल सी दिखाई दे रही होती है। लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके अंदर दोनों खूबियां इकट्ठे लेकर ये चल रहे हैं। जैसे इसके नाम का मतलब मैंने बताया, अच्छा, सीधा, मुनसिफाना और सुनने वाला, यानी सुन और समाए, यानी इसके नाम जैसे नाम है वैसे इसके अंदर क्वालिटीज भी पाई जा रही है। और जमा कहा जाता है कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर कदम रूह में उठाता है। अगर ये कहा जाए कि रूह में सांस लेता है और हर बात रूह में करता है। और किसी राइटर का कहना है कि ये क्रिसमस का किरदार जो है मर्दे रूहुल कुद्स है, यानी इसको मर्दे रूहुल कुद्स कहा जाता है। और ये खुदा परस्ती और खुदा के साथ रिफाकत में बहुत ज्यादा मशहूर था। इसके बारे में ये बात कही जाती थी कि ये खुदावंद के साथ कनेक्टेड रहने वाला, उसके रूहुल कुद्स के साथ हमेशा कमिटमेंट और रिफाकत में रहने वाली शख्सियत है, अलग नहीं होता ये रूहुल कुद्स से। और शमाल के मामले में हम देखते हैं कि खुदा कैसे बुरे मकामात और तारीख या जहालत के दौर में भी ईमानदारों को संभाल कर रखता है, उन्हें छोड़ता नहीं है, उन्हें अलग नहीं करता। और यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो उस वक्त तमाम लोग जो थे वो मजहबी तौर पर पस्ती का शिकार हो चुके थे। और अब्राहम का जो बताया हुआ ईमानदारों का बाप जिसे कहा जाता है, जो तालीम दी गई थी, वो तमाम की तमाम तालीम जो है फरीसियों और सदूकियों की तालीम के हाथों बिल्कुल मसख चुकी थी, यानी बिल्कुल उसको दबाया जा चुका था। जो रियल उसकी तालीम थी उसको खत्म किया जा चुका था। और उसमें से बहुत सारी ऐसी तालीमात बिदात जो है उसमें शामिल करके तो वो पेश की जा रही थी। लेकिन अफसोसनाक हद तक जो है एक खालिस सोने को कहा जा सकता है कि जिसकी रोशनी बिल्कुल मद्दम पा चुकी थी। और फिर भी इस यरूशलेम में एक ऐसा आदमी मौजूद था जिसे कहा जाता है कि रास्तबाज भी था और खुदातर्स भी, और एक ऐसा इंसान जिस पर खुदा का रूह मौजूद था, जिसके अंदर खुदावंद पाक रूह काम करता था, जिसके अंदर से होकर खुदावंद पाक रूह अपने नाम को जलाल देता था। और ये बड़ी खुशी की बात है कि खुदा कभी भी अपने आप को बिल्कुल बेगवा नहीं छोड़ता। हो सकता है कि खुदा के ईमानदारों की कलीसिया में लोग बहुत थोड़े से हों, और ये भी कहा जा सकता है कि ये बहुत छोटी सी जमायत हो, लेकिन जमायत कलीसिया के ईमानदारों की चाहे छोटी हो चाहे कम ही क्यों ना हो, लेकिन आलमी अरवा के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आ सकते, क्योंकि खुदा यहोवा खुदा उनके साथ होता है, रूहुल कुद्स उसके साथ होता है। और छोटी सी कलीसिया चाहे बियाबानों में ही क्यों ना भटकती फिरे, तितर-बितर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। सदूम में लूत था, अखियत के घर में अब्दिया, बाबल में दानियेल, सिदकिया की अदालत में यिर्मयाह, और यहूदी कलीसिया के आखिरी दिनों में जब बेइंसाफी इंतहाई अरूज पर जा रही थी, उस वक्त भी यरूशलेम में कहा जाता है कि खुदातर्स शख्सियत शमाउन की सूरत में मौजूद थी। शमाउन जैसी शख्सियत तब भी खुदावंद के पाकरू से भरी हुई और खुदा के जलाल को जाहिर कर रही थी। खुदा के साथ वो उस वक्त भी कमिटेड थी। बेशक बेइंसाफी थी, तालीमात जो है वो मसख हो चुकी थी, उनको दबाया जा चुका था और सही तालीमात नहीं दी जा रही थी, लेकिन उस वक्त भी एक शख्सियत ऐसी मौजूद थी और वो शमाउन नाम था। और शमाउन ऐसी एक कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर है जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, जो खुदा की तालीमात पर सही तौर से चल रहा था, खुदा की तालीमात को अपनी जिंदगी से सही तौर से पूरा कर रहा था। और कहा यह जाता है कि वो मसीह मौत की आमद का मुंतजिर था, यानी इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर, इस्राएल के लिए एक ऐसी शख्सियत जो चाहता था कि इस्राएली
चलते हैं, जो खुदावंद पाक के साथ चलना पसंद करते हैं, उसकी हजूरी में रहना पसंद करते हैं, उसके बेटे यीशु को जलाल देना पसंद करते हैं, तो रूहुल कुद्स भी उनके अंदर से होकर जलाल देता है। और अगर आज ये कहा जाए कि जैसे शमम वादों की कुव्वत के साथ जिंदा रहा, आज हम भी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, उसकी दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हैं, उसकी दूसरी आमद के लिए उस रोशनी में जिंदा है कि हमारा खुदावंद यीशु दोबारा इस जमीन पर आने वाला है। और शमम के बारे में कहा जाता है कि रूहुल कुद्स इसको आगाही देता था, इल्हाम बख्शता था, और इस इल्हाम के साथ ही वो ये बात जानता था कि वो मौत को हरगिज़ ना देखेगा। और ज़बूर 25 उसकी 4वीं आयत में लिखा है, खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। खुदावंद पाकरू से जो डरते हैं उसके राज को जानते हैं, जो उसकी हजूरी में रहते हैं वो उसके राज को जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो खुदावंद की हजूरी में चलना जानते हैं, आपके साथ खुदावंद पाकरू जरूर कलाम करता होगा। और सिर्फ ऐसे ही तक शमाउन के साथ कलाम करता था। शमाउन को वो बेदार किए हुए था, शमाउन उसकी उस आगाही के साथ जिंदगी गुजार रहा था, शमाउन उस बेदारी में जिंदा था कि मेरा यहोवा खुदा जो है इस इस्राएल की तसल्ली को जरूर इस दुनिया में भेजने वाला है। और कहा यह जाता है जो लोग खुदावंद की रफाकत में जिंदगी गुजारते हैं उनको पुरस्कार तरीके से इलाही इरफान हासिल होते हैं, इलाही तौर पर खुदा की पहचान होना शुरू करती है, वो मुकाशफत, वो भेद, वो जो नबी और पैगंबर सिर्फ हासिल करते हैं, वो शख्सियत भी हासिल करना शुरू करती है, जो यहोवा खुदा उसके रूहुल कुद्स के साथ साथ चलना शुरू करते हैं, जो भरने का खून हमेशा अपने ऊपर लेकर चलते हैं। और अगर आज हम भी रूहुल कुद्स को साथ लेकर शमाउन की तरह कदम बढ़ाएंगे तो नविश्ते हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू करेंगे, नविश्ते हमारी जिंदगियों में भी पूरे होना शुरू होंगे, और क्रिसमस पर इस एक नई तर्ज को अपनी जिंदगियों में लेना शुरू करेंगे। बेदार हो कि रूहुल कुद्स आज हमारी जिंदगियों में क्या चाहता है, रूहुल कुद्स आज हमें क्या आगाही दे रहे हैं, आज हमें क्या हदायत दे रहे हैं। और अगर देखा जाए तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को 40 दिन के बाद हैकल में लेकर आए। 40 दिन यहूदी शरीयत के मुताबिक तहारत पूरी करने के दिन होते थे। बेशक कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ना तो गुनाह में पैदा हुआ और ना ही कोई गुनाहगार था, लेकिन चूंकि शरीयत के तहत पैदा हुआ था, इसलिए कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस शरीयत को इसी तरह पूरा करना था। बाज़ लोगों के माइंड में ये सवाल उठता है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में 40 दिन तहारत पूरी करने के बाद लाया गया, और वो जैसे बाकी उस कुर्बानी को पेश करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी की गई, लेकिन चूंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि मैं शरीयत को पूरा करने आया हूं, और वो तब बेशक बहुत छोटा था, उसने तब भी उस शरीयत को उसी तरीके से पूरा फरमाया, और उसकी माँ और बाप जो है वो हैकल में उसको लेकर आए। लेकिन शमाउन देखिए किस कदर खूबसूरत कैरेक्टर कि जब उसके रूहुल कुद्स के साथ इस कदर खूबसूरत कमिटमेंट चल रही है, उसके साथ रूहुल कुद्स कनेक्टेड है, वो ऐन वक्त पर उसको शमाउन को जो है वो गाइड करता है। ना 4 दिन पहले, ना महीना पहले, ना 10 दिन पहले, ना घंटा पहले, ना 2 घंटे पहले, ना कुछ मिनट पहले, बल्कि लिखा है कि ऐन उसी वक्त पर। आइए हमारे मुकद्दस में दोबारा से, और कहा जाता है जिस वक्त माँ
शख्सियत के साथ फिर मिल जाती है और वो कुछ जैसे काम करवाना चाह रहा होता है। जो लोगों की नीड होती है वो उसी लम्हा में उसी तरीके से पूरी करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या होती है? इसके पीछे रीजन यही एक काम कर रही होती है कि आपका कनेक्शन किस कदर रूहुल कुद्स के साथ है। लोग आंसुओं से फिर प्रश्निश कर रहे होते हैं, लोग झूमते हुए नाचते हुए प्रश्निश कर रहे होते हैं, लेकिन वजह क्या काम कर रही होती है कि आपका कनेक्शन रूहुल कुद्स के साथ आप कनेक्ट हो जाता है। आप
दिया। तो आज अगर आप चाहते हैं कि मुर्दा हड्डियों में भी रूहुल कुद्स की कुव्वत के वसीला से जान पैदा हो जाए, तो रूहुल कुद्स के साथ जुड़ जाइए। आज हमारी कमजोरी क्या है कि हम दुनिया में रहते हुए दुनिया के लोगों को देखना शुरू करते हैं, मेडिकल को देखना शुरू करते हैं, दुनिया की बातों को सुनना शुरू कर देते हैं, या इधर उधर के हालात में खुद को घुम कर बैठते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह किस लिए जमीन पर आया। और जो लोग इस बड़े भेद को सीख जाते हैं तो कहा जाता है कि खुश्क हड्डियों में भी वो फिर दोबारा से ताजगी भर देता है, जान डाल देता है, हिजकिय्याह 37 के मुताबिक। और आम मानीगीर लोग, यानी जो आम शख्सियत कहलाती थी, वो खुदावंद यहोवा खुदा के बेटे यीशु के रसूल बन जाते हैं। और सामरी औरत, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक नापाक औरत थी, एक बदकार औरत थी, ऐसी शख्सियत भी अपनी जिंदगी के धारे में बहना शुरू कर देती है। और मरियम जैसे लोग बुलंद आवाज से प्रस्तुत करना शुरू करते हैं, चाहे उसके बाद वो हम संसार होने के डर से ही क्यों न गुजर रहे हो, लेकिन उस सब को भूलकर वो खुदावंद यहोवा खुदा की प्रस्तुति शुरू कर देते हैं। और जकरिया जैसे कम ईमान वाले भी खुदावंद की कुव्वत से जो महरूम होते हैं, उनके अंदर भी ईमान, कुव्वत और नबूवत और मुकाशफे काम करना शुरू करते हैं। आज आप जानिए कि आप कहां पर कमजोर हैं। अलीशा जैसे रूहानी बांझ, जिस्मानी बांझ भी तब खुदावंद का लिबास, एक नया लिबास पहनते हुए आसमानी शादमानी और खूबसूरत जिंदगी से भर जाते हैं, शादमानी के रूह से मुनव्वर हो जाते हैं। आज देखिए कि दुनिया के अंदर हमें दुख ही दुख नजर आ रहे हैं, गम ही गम नजर आ रहे हैं, बीमारियां, तकलीफें, रोग, परेशानियां लोगों को दबाए बैठी हुई है। लेकिन इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि हमारा कनेक्शन रूहुल कुद्स के साथ नहीं है। हम रूहुल कुद्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार रहे, हमारे अंदर पाकरूस तौर से काम ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिनके अंदर रूहुल कुद्स की कुदरत काम कर रही होती है, वो चाहे लाजर की तरह टुकड़ों पर ही क्यों न पल रहे हो, उनके अंदर ईमान ताज़ा होता है और वो अब्राहम की गोद फिर पा लेते हैं। और यही काम आज रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों में भी चाहता है कि शमाउल के बारे में कहा गया था कि शमाउल जैसे खुदा की बातों की तकमील में जिंदा था, वो बातों के इंतजार में जिंदा था, नबूवती कलाम के साथ जिंदा था, आगाही उसको मिल रही है, इल्हाम उसको मिल रहा है और वो उसके साथ जिंदा है। आज पाकरू से कहिए कि हमारे साथ भी यही काम करना शुरू कर, तो हमारी जिंदगी को भी असर नो चेंज करना शुरू कर, ताकि हम इसी किस्म के दीगर मौजज़ात जो है वो अपनी जिंदगी में हासिल करना शुरू करें। हमारी जिंदगी में अजीब तौर से पाकरू काम करते हुए खुदा को जलाल देना शुरू करें और खुदा की मर्जी पूरी करने के इस कदर तड़प रखना शुरू करें, ताकि खुदा आपकी जिंदगियों में खुद को देखना शुरू करे, आप यीशु को दिखाना शुरू करें, आप खुदावंद यहोवा खुदा के बेटे यीशु को दिखाना शुरू करें। क्योंकि ये काम जो वो आज हमारे ईमानदारों की जिंदगी में जा रहा है, वो ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ कपड़े हासिल करके, नए नए कपड़े पहनकर मेरे घर में आए, अच्छी अच्छी लवाजमात लेकर आए, एक दूसरे को गिफ्ट बांटे, बल्कि वो ये चाहते हैं कि रूहुल कुद्स के गिफ्ट आप लेना शुरू करें, रूहुल कुद्स को लेकर इस दुनिया में इंजील की बिशारत देना शुरू करें। ये अदस काम है, यानी इंसान होते हुए बेशक हमारी ये नीड है और हमें लेना भी है ये सब कुछ, लेकिन नहीं, हमारा फोकस एक चीज होनी चाहिए, वो खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स होना चाहिए। आज हमारी जिंदगियों में उसे जलाल मिलना चाहिए और गुनाह
और जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो उसके बाद बड़ी खूबसूरत वर्ष 29वीं वर्ष पर आइएगा। ऐ मालिक तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है। जब आपकी जिंदगी में रूहुल कुद्स होगा और आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को ले लेंगे तो तब जिंदगी बेमायने हो जाएगी, इसकी लड़ाइयां बेमायने हो जाएगी, इसकी रंगीनियां आपके खुदा में यीशु के खून के सामने बेरंग हो जाएगी। हर एक चीज जिस चीज को आप देखना शुरू करेंगे आप दुनियावी ख्वाहिशों से बालातर होकर सिर्फ उसके साथ में आगे बढ़ने का अहद करते चले जाएंगे। लेकिन कब? जब खुदा यीशु मसीह को अपने अंदर ले लेंगे, रूहुल कुद्स को अपने अंदर ले लेंगे, तब आप इस खादिम की तरह, इस शमौन की तरह कह सकेंगे कि ऐ मालिक तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है। क्योंकि हुआ क्या था कि इसने उस निजात को देख लिया था, उस बड़ी तसल्ली को देख लिया था जिसका ये मुंतज़िर था, जिसको ये पाने का ख्वाहिशमंद था। और देख लफ्ज के लिए, देख जो कि यूनानी लफ्ज है और इसके लिए लफ्ज जो यूनानी इस्तेमाल हुआ वो है ईडो, जिसका मतलब है आंखों से समझना, नोटिस करना, दरियाफ्त करना, मुशाहिदा करना, तवज्जो करना, मुतालिया करना, जांचना, तजर्बा करना, हकीकत को जानना और जानने में महारत हासिल करना, एहतराम करना, पसंद करना, यानी ना सिर्फ देखना। आज शायद हम खुदावंद यीशु मसीह को कहा, ये जब फादर ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को देखना शुरू कीजिए, उसकी उस सलीबी मौत को देखना शुरू कीजिए, उसके उस बड़े कफारे को देखना शुरू कीजिए, तो हम सिर्फ देखते हैं। लेकिन इस शमौन की बड़ी खूबी कि ना सिर्फ इसने देखा, इसने जांचा और इसने दूसरे लफ्जों में कुछ दरियाफ्त अंदर से कर लिया कि यही मेरी तसल्ली है, यही मेरी निजात है, यही मेरी रिहाई है, यही मेरी मखलसी है। और इसके बाद इस जमीन पर रहते हुए मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए। इसलिए अब अपने बंदा को अपने कौल के मुताबिक क्या कर, सलामती से रुखसत कर। और सलामती से रुखसत करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है असल तर्जुमा सलामती में दाखिल कर, यानी बाजुओं में उठाना। और इसके लिए भी एक यूनानी लफ्ज झुके हुए बाजुओं में, फैले हुए बाजुओं में उठाना है और इसीलिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए, यानी सलामती में दाखिल कर। और आज कितने लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के अंदर इस कदर मगन हो चुके हैं कि वो ये बात कह सके कि हमने इस जमीन पर रहते हुए तेरी निजात देख ली है। और आज अगर बुलावा आए तो आप बड़ी दलेरी से ये बात कह सके कि खुदावंद यीशु हमने अच्छी कुश्ती लड़ ली, हमने अच्छी कुश्ती लड़ ली है और अब हम रेडी हैं कि हम तेरे पास आ सके। क्या इतना ईमान हम में है कि आज हम इस ईमान के दर्जा में खड़े हैं कि किसी का कोई पता नहीं? क्योंकि आज बच्चे भी खुदा के पास जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं, जो ओल्ड एज है वो भी जा रहे हैं, यानी हर उम्र के लोग खुदा के पास जा रहे हैं। तो न जाने कब हम में से किसी का बुलावा आने वाला है। तो क्या हम रेडी हैं? हम कह सकते हैं कि हमने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, हमने ईमान की अच्छी दौड़ दौड़ ली है और अब हम वापस जाने के लिए रेडी हैं। क्या हम इस ईमान तक पहुंच चुके हैं या हमने अभी तक एक पहला स्टेप भी उठाया है? हम अभी तक उस यीशु को चलने में ही देख रहे हैं, हम उस बच्चा मसीह को देख रहे हैं और ये सोचते हैं कि हमारी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, हमारी परेशानियां बहुत बड़ी हैं, हमारी बीमारियां बहुत बड़ी हैं, हमारे हालात जो है वो बहुत अबतर हैं, या हमारी जिंदगी में कोई भी काम ऐसा नहीं जो मुस्बत हो रहा है। क्या हम आज यही सब कुछ सोच रहे हैं? लेकिन अगर इससे आगे हम बढ़ चुके हैं और हमने उस निजात दहिंदा को देख लिया है, हमने उसकी निजात अपने अंदर ले ली है, हमने उसकी मखलसी अपने अंदर ले ली है, हमने उसकी रिहाई अपने अंदर ले ली है, तो फिर हम ये लफ्ज बोल सकते हैं कि अपने खादिम को या मुझे तू सलामती के साथ अब रुखसत कर और उस सलामती में दाखिल कर ले जिसमें अब्दी आराम है, जिसमें अब्दी खुशी है। क्योंकि शमौन दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो ये बात जानता था कि इस मुल्क में जो मैं रह रहा हूँ ये सिर्फ मुसाफराना जिंदगी गुजार रहा हूँ और अब्दी जिंदगी तो मेरी इसके बाद शुरू होने वाली है। क्योंकि रुखसत के लिए जो लफ्ज उसने रुखसत बोला है उसके लिए यूनानी लफ्ज जो इस्तेमाल
موت کے اس بڑے ڈنک کو ختم کر دیا تھا، موت کے اس بڑے خوف کو جو ہے ہرا دیا تھا اپنے الفاظ کے ساتھ ہی. اور سلامتی کا لفظ جو ہے اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ایونس، یعنی حفاظت، خوشحالی، وہ راستہ جو امن کی طرف جاتا ہے، پرسکون روح اور سلامتی میں داخل کرنے کا راستہ. اور آج بے شک خدا و یہوہ خدا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اس بڑے بھید کو سمجھتے ہوئے اس سلامتی میں داخل ہونے کے لیے خود کو تیار رکھنا ہے. اور یہاں جو باتیں لکھی گئی ہیں اس کے لیے چند اور آپ کو پوائنٹس بتانے لگی ہوں کہ جو باتیں اس نے کہی، یعنی اول تسلیم کیا گیا کہ خدا نے اپنی بات، اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے، اور اب اس کے بعد جو ہے کوئی کلام نے جو میرے لیے امید باقی تھی، امید رکھی ہوئی تھی، اس امید کو خداوند نے پورا کر دیا ہے. اور بہت شکر گزاری کی کہ میں نے نجات دیکھ لی، کیونکہ گود میں اٹھاتے کہا ہے کہ اس نے حمد کی، اس نے ستائش کی، اور دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو اس نے شکر گزاری کی ہے کہ خداوند میں نے تیری نجات دیکھ
को देख लिया, वो तसल्ली का मुंतज़िर था, तसल्ली को देख लिया, उस निजात को देख लिया, तो हम्द की, सिताइश की, शुक्रगुजारी की। तो आज आपके लिए शमाउन एक पैगाम दे रहा है, आज आपकी जिंदगी के लिए भी शमाउन एक मैसेज छोड़ रहा है, शमाउन एक तकवीर बड़ा कलाम आपके लिए भी छोड़ रहा है कि आज आप अपनी जिंदगी में किस तौर से क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप कितने मुंतज़िर हैं उस क्रिसमस में। क्योंकि क्रिसमस सिर्फ ये नहीं कि आप नए कपड़े पहने, गिफ्ट्स दें, इबादतों पे चले गए, लेकिन जैसे गए वैसे लौट आए। क्या आज आप इस क्रिसमस को मनाने के लिए कुछ एम अपने अंदर रखे हुए हैं? क्योंकि क्रिसमस के दिन बहुत नजदीक है और बहुत जल्द आप उसको सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे, सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन आज क्या शमाउन की तरह आप उसके मुंतज़िर हैं कि हम खुदावंद यीशु उस बड़ी निजात के तजर्बे को हम करीब से जानना शुरू करें, हम उसको करीब से देखना शुरू करें, हम उस तसल्ली को जो अपनी तसल्ली है अपनी जिंदगी में लेना शुरू करें, उस बड़ी निजात को हम अपनी जिंदगी में लेना शुरू करें। और बर वक्त क्या रूहुल कुद्स हमें गाइड करना शुरू करता है, जैसे उसको ऐन वक्त पर उसने गाइड कर दिया, ऐन वक्त पर रूहुल कुद्स ने उसको गाइड किया। क्या आज आप ये अपने अंदर अज़म रखे हुए हैं कि रूहुल कुद्स हमें ऐन वक्त पर गाइड करना शुरू करे? बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी छठी हिस्स बहुत तेज काम करती है। छठी हिस्स दुनियावी कामों के बारे में आपको सिर्फ बताएगी, दुनिया में क्या होने वाला है, लेकिन वो भी एक हद तक। लेकिन जब आप रूहुल कुद्स से कमिटेड हो जाएंगे, रूहुल कुद्स के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, तो ना सिर्फ इस जहान की बल्कि आइंदा जहान की बातों से भी वाक़फियत पा लेंगे। तो क्या आज आप शमाउन की तरह अपनी जिंदगी के अंदर कुछ किसी बात के मुंतज़िर हैं, किसी चीज के मुंतज़िर हैं, किसी चीज को पाने की ख्वाहिश है, या सिर्फ ये चाहते हैं कि हम इस जमीन पर रहते हुए शिफा हासिल करें, अपने जो तमाम बुनियादी जरूरियात हैं हम उनको लेना शुरू करें? इनसे हटकर बेशक ये हमारी नीड्स है और खुदावंद का पागला हमें सिखाता है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, लेकिन आज इंसान उल्ट चलना शुरू हो गया है। वो सिर्फ दुनिया की फिक्र में, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, जबकि इनसे बालातर आज वो हमें यही बता रहा है, आज वो फिर से हमें यही सिखाना चाह रहा है कि इनसे हटकर जब मेरी जात को फोकस कर लोगे, जब मुझे देखना शुरू कर दोगे, जब मेरे साथ कमिटेड हो जाओगे, तो ये सारी चीजें तो मैं इनाम में तुम्हें देता चला जाऊंगा। यकीन जानिए, तजर्बा करके देख लीजिए, आप अपनी जिंदगी में इस तजर्बे को ले आइए। अगर अब तक आप इस तजर्बे को अपनी जिंदगी में नहीं रखे हुए, अब तक आप इस तजर्बे से बाहर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आज उसको सही तौर से जैसे वो चाहता है कि उसको दावत दी जाए अपनी जिंदगियों में, आज उसको दावत देना शुरू कीजिए। आज मुश्किलात से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से एक तरफ उन्हें रख कर खुदा की साथ को देखना शुरू कीजिए, खुदा पाकरू को देखना शुरू कीजिए जो ज़ोरावर है। और ज़ोरावर सब कुछ छीन लेता है, ज़ोरावर सब कुछ हमारे अंदर से होकर काम करने की कुदरत रखता है, क्योंकि जब मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जो ताकत बख्शता है वो रूहुल कुद्स ही तो है। रूहुल कुद्स ही आपको बीमारियों पर फना बख्शेगा, रूहुल कुद्स ही आपको तमाम तरह के कर्जों पर ताकत बख्शेगा कि आप उन कर्जों में से निकले, आप लानतों में से निकले, आप हर तरह के वो बातें जो आपके लिए फंदा बन चुकी है, झगड़ों को आजाद करने की कुदरत सिर्फ वही तो रखता है। आइए उसके साथ कनेक्टेड हो जाइए, उसके साथ जुड़ जाइए, उसके साथ वाबस्ता हो जाइए, उसको अपनी जिंदगी में कसरत से दावत दे दीजिए ताकि आपकी जिंदगियां फ्रूटफुल हो जाए, आपकी जिंदगियां इस कदर बाइसे बरकत हो जाए कि लोग कहें कि हाँ ये वाकई में एक ईमानदार शख्सियत है, खुदाबंद शख्सियत है, खुदाप्रस्त शख्सियत है, इंसाफ करने वाला है, नेक है, पाक दामन है। ये सारी क्वालिटीज उसके बाद आपकी जिंदगी में काम करते हुए रूहुल कुद्स आपके अंदर से दिखना शुरू करिए। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाकरू आपकी जिंदगी से जलाल देना चाहिए। आइए आंखों को बंद कीजिएगा और इस पैगाम को आज सिर्फ सुनिए नहीं, बल्कि इस पैगाम को अपने घरों तक लेके जाइए, अपनी जिंदगियों तक लेकर जाइए और उसकी दूसरी आमद के लिए खुद को तैयार कीजिए। उसकी आमद जो कि जल्द